और इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका से बड़ी खबर आ रही है। ढाका में धमाका हुआ है। क्रिसमस से पहले पेट्रोल पंप से यह धमाका हुआ। माघ बाजार में हुए धमाके में एक शख्स बुरी तरह घायल हो गया है। यह बड़ी खबर जो बांग्लादेश से इस समय हमारे सामने आ रही है। हम आपको सीधे अपने संवाददाता के पास लिए चलते हैं जो कि लगातार बांग्लादेश में इन कठिन परिस्थितियों में बने हुए हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, आज क्रिसमस ईव का दिन, कल क्रिसमस का त्योहार, और जिस तरीके से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, उस सब के बीच क्या है ये खबर? और जहां पर ये हुआ है धमाका, वहां क्या बाजार लगता है बड़ा? बाजार बहुत छोटा सा है। दरअसल वहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं चाय की, लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां पर चर्च है, दो महत्वपूर्ण चर्च है, जिसका नाम है एजी चर्च, असेंबलीज ऑफ गॉड, और उसके बगल में ये दो चर्च हैं। और यहाँ पर इस युवक का नाम सैफुल सियाम बताया जा रहा है, जो वहीं पर काम करता था, बाहर निकला था, और जहां वो खड़ा था उसके ठीक ऊपर एक फ्लाईओवर है, वहीं से एक पेट्रोल बम भेजा गया था, जिसको यहाँ पर जो है कॉकटेल बम कहते हैं। वो पेट्रोल बम सीधा उसके सर पर गिरा, उसके परखच्चे उड़ गए सर के, और तुरंत वहीं पर उसकी मौत हो गई है। अभी वहां पर बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट को बुलाया गया है, फॉरेंसिक्स टीम को बुलाया गया है। हालांकि पुलिस ये नहीं कह पा रही है कि अभी मंशा को जांच करे या फिर और ज्यादा जानकारी उसमें निकाल पाए। लेकिन दो महत्वपूर्ण घटनाएं, आपने जिक्र किया क्रिसमस का, रात को क्रिसमस का माहौल पूरे ढाका में भी बना हुआ है। जहां ये घटना हुई वहां पर दो चर्च था, और उसी के साथ साथ कल तारिक रहमान का आगमन भी है। बहुत बड़ी तैयारियां हैं, 50 लाख से ज्यादा लोग ढाका में जुट रहे हैं। उसके ठीक पहले एक तो कानून व्यवस्था पर सवाल है, जो कि हम लगातार देख रहे हैं कि बदहाल है पूरे बांग्लादेश में। और ठीक एक शाम, क्रिसमस की शाम से ठीक पहले यहाँ ढाका में, राजधानी ढाका में वीआईपी इलाका वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है जहां पर यह धमाका हुआ है। और ज्यादा जानकारी में भी लगातार इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन चर्च के पास हुआ है, युवक के सीधे सर पर वो पेट्रोल बम गिरा है और उस धमाके से उसकी मौत हो गई। आशुतोष, आम परिस्थितियां किस तरह की बनी हुई हैं? क्योंकि बांग्लादेश तो हर तरह के अत्याचार की खबर, हर तरह की कट्टरता की खबर को नकारता जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें तो दूसरी ही कहानी कहती हैं। एक नहीं, कई सारी। यहाँ तक अभी चिटगांव से एक और जो है जानकारी मिली है। वहाँ एक दरअसल पवित्र पहाड़ियां हैं, उन इलाकों में लगातार कट्टरपंथी हावी रहे हैं। हम थोड़ी और जानकारी, इसमें स्पष्ट जानकारी भी ले रहे हैं। 20 तारीख को जो है चिटगांव में एक माइनॉरिटी का घर जला दिया जाता है। ढाका में दीपू दास के साथ हम घटना दे रहे हैं। सिर्फ अल्पसंख्यकों की नहीं, यहाँ तो आमतौर पर कानून व्यवस्था, सबसे बड़े अखबार जो कि वीआईपी इलाके में है, वहां भीड़ पहुंच जाती है, तोड़फोड़ देती है। आज यहाँ के जो बहुत प्रोमिनेंट न्यूज एंकर हैं, उनको जो है जो धमकियां दी जा रही है, वो अपने दफ्तर नहीं जा पा रही है। पुलिस कह रही है हम जांच करेंगे, फिर देखेंगे आपको सुरक्षा देना कि नहीं। कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। और सीधी बात है, जहां पर भीड़ का राज हो वहां कानून तंत्र, सरकार अंतरिम है, इंतजार कर रही है कि चुनाव हो, डॉक्टर यूनुस की विदाई हो, नई सरकार बने। लेकिन नई सरकार के भी सामने यही देखना होगा कि व्यवस्था पुलिस आज संभाल नहीं पा रही। आपको याद रहे, इसी पुलिस ने, इसी सेना ने भीड़ के सामने सरेंडर कर दिया था जुलाई आंदोलन के दौरान। वो पीछे हट गए थे। हालांकि तब सेना ने कहा कि हम अपने लोगों पर गोली कैसे चलाएं, जो कि एक वाजिब सवाल था कि हम अपने देश के कितने लोगों पर गोली चलाएंगे। लेकिन उसके बाद से भी न सेना, न बीजेपी, न आर्म फोर्स, न पुलिस, हर कोई इनके आगे एकदम बिल्कुल सरेंडर कर चुका है। जरा सा दबाव पड़ता है, 4 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। लेकिन ढाक के तीरपात हर जगह, हर दिन एक नई कहानी, हर दिन एक नया जो कानून व्यवस्था का मसला है, मॉब वायलेंस का मसला है, वो यहाँ पर हर दिन एक आपको कहानी कहीं ना कहीं किसी कोने में सुनाई देती है। वाकई बहुत ही भयावह परिस्थितियां एक तरीके से। बहुत शुक्रिया आशुतोष इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता लगातार वहां से हमें ये सारी रिपोर्ट्स दे रहे हैं।